नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप 9वीं और 11वीं का नॉन बोर्ड क्लासेस का रिजल्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपको ये वाले मार्क्स एंटर करने होंगे जो उनसे आपके पास सेट के होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं। और जो ये बोल्ड कर रखे हैं, ये बोल्ड करने का रीज़न यही है कि ये हमारे टोटल 20 में से असेसमेंट के मार्क्स कितने बने हैं और इन्हें आप फर्दर आगे कैसे इस तरह से एक बच्चे के लिए एक पेज निकाल सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मेरे एक सेक्शन का रिजल्ट है 35 स्टूडेंट्स का। जो नहीं आप 35 का ही निकालो, जैसे मैंने 11th में आपके पास कितने भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आप उनका सभी का एक साथ भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे ये फाइलें नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड में दे दी गई हैं कि आपको 9th का बनाना है तो ये वाला डाउनलोड कर लीजिए, 11th का बनाना है तो 11th वाला। और जो ये वर्ड फाइलें हैं दोनों के लिए ही वैलिड रहेंगी। एक तो जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड के दौरान हमारे पास सिर्फ असेसमेंट के मार्क्स थे और फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स थे, तो उसके लिए अलग से बना दिया मैंने। नहीं तो जो आम ईयर्स में यूज़ होगा हमारा ये वाला होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक मेल मर्ज आना चाहिए। सबसे पहले बात करता हूँ कि ये वाली टर्में दे क्या क्या रखी हैं आपके पास। इनसे आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि ये वाली टर्में हैं क्या। जैसे कहीं पे एस नेम लिखा है तो वो स्टूडेंट का नेम उठाएगा, और ये वाली टर्म्स आपको यहाँ से आप देख ही सकते हो कि F1 है तो फाइनल एग्ज़ाम है, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट का फाइनल एग्ज़ाम है, सेकंड का फाइनल एग्ज़ाम है, थर्ड का इसी तरह P डिनोट कर रहा है प्रैक्टिकल को। ये टोटल ऑफ असेसमेंट 1 में कितने आए हैं आपके पास अप टू सोन, ये ग्रांड टोटल शो कर रहा है आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब्जेक्ट का, और ये लास्ट में ग्रांड टोटल शो करेगा यहाँ पे। इसी तरह से आपके पास वर्ड फाइल है, इसके अंदर आप बेसिकली जो भी चीज़ चाहो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आपका स्कूल का नाम कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। अब इसके अलावा आपको कई बार ये भी प्रॉब्लम आएगी कि हम अपने रिजल्ट रजिस्टर में चढ़ाते हैं तो हमारा स्टार्टिंग में स्टूडेंट नेम नहीं है, हमारा तो स्टूडेंट नेम आगे है या रोल नंबर यहाँ ना हो के आगे की तरफ है। तो अगर आप इसको ड्रॉ करके देखोगे, मैंने ये चीज़ें एक टेबल के अंदर ड्रॉ कर रखी हैं, तो आप इजीली इसको यहाँ से कट पेस्ट करके जिस भी पोजीशन पे लेके जाना चाह रहे हैं उसके सामने ये डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके पास SRN नंबर ही उठाएगा। यहाँ से अब ये तो आपके पास लास्ट में काम आएगा मेल मर्ज के ऑप्शन में। इससे आप कैसे बना सकते हो पूरे क्लास का या फिर पूरे स्कूल का, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा। यदि आपको 9th का बनाना है तो उसके लिए अलग से बनाइए, 11th का बनाना है तो उसके लिए अलग से बनाइए। एक ही उसमें 9th और 11th का कंबाइन मत कीजिए। ये तो आपके पास कोविड ईयर के लिए है कि हमारे पास यही वाले मार्क्स अवेलेबल होते हैं असेसमेंट और थ्योरी के। इसी तरह से देखा जाए आम ईयर्स में हमारे पास ये वाला पैटर्न रहता है कि आपके पास बच्चों के ये वाले भी मार्क्स सभी अवेलेबल्स होते हैं, और लास्ट में आपके पास जाके ये वाला डाटा भी अवेलेबल होता है। तो यहाँ से इसके अंदर बेनिफिट ये रहता है, ना तो आपको कोई टोटल करने की ज़रूरत पड़ेगी, टोटल अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिर्फ आपके पास जो जो सेट 1 सेट 2 सेट 3 हाफ ईयरली जो जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके मार्क्स एंटर करने हैं, बाकी चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ से अपने आप उठ के आ जाएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपके पास MIS का डाटा होगा, 9th क्लास का भी हो सकता है, 11th क्लास का भी हो सकता है। ये डाटा सिर्फ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ से नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ से मैं ले सकूँ। नहीं तो आप चाहो तो मैनुअली भी चढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए आपके पास कुछ इस तरह का डाटा दिखाई देगा। जो भी आप MIS का डाटा आप कंप्लीट डाउनलोड करा लीजिए कि 11th क्लास का मुझे पूरा दे दीजिए। आप अपने पर्टिकुलर सेक्शन का बनाना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर सेक्शन का आप पूरा डाटा ले लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, क्लोज कर देता हूँ मैं।
ये फाइल मैंने आपको दे दी है, इसी के अंदर आपकी सारी कैलकुलेशन होनी है, जो भी आपका टोटल होना है, जो मार्क्स आपको एंट्री करने हैं 11th रिजल्ट के नाम से होगा। आप किसी भी ईयर का, चाहे वो आपके पास जैसे अभी कोविड ईयर चल रहा है उस तरह का है, या फिर कोई और अदर ईयर है उस तरह का है, तो उसके अंदर आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे SRN नंबर मैंने MIS से ही उठा रखे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये इस तरह का फॉर्मेट दिखाना स्टार्ट कर सकता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से फॉर्मेट में जाके इसे जर्नल की जगह नंबर कर दीजिए। नंबर करने पे क्या होगा कि कई बार ये 0 देने लगेगा आपके पास, तो यहाँ से इसको 0 को हटा दीजिए, ये आपके पास SRN नंबर हो जाएगा। सेम केस अगर आपके पास कर रहा है इस तरह से कुछ शो आधार नंबर में, तो आधार नंबर में भी इसे नंबर कर दीजिए। अब बात करते हैं कि MIS से आप ये सारा डाटा कैसे उठा सकते हैं, जो नेम है, फादर नेम है, SRN है, डेट ऑफ बर्थ है, सेक्शन है, तो ये वाली चीज़ें, और यहाँ तक कि सब्जेक्ट भी MIS से ही उठाए जा सकते हैं। इसके लिए मैंने इसके सबसे लास्ट टैब में दे रखा है फॉर MIS। आप इसे ओपन कीजिए और यहाँ से इस 1 के ऊपर क्लिक करना है। 1 पे क्लिक करोगे तो आपकी फर्स्ट रो सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जो फाइल आपने MIS से डाउनलोड कराई है, चाहे वो आपके सेक्शन की है, पूरी 9th की है या पूरी 11th की है, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद 1 पे एक रो इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट कर लेते हैं कॉपी रो को, तो ये आपके पास ऊपर की तरफ इंसर्ट हो गई। ये मैंने सिर्फ इसी नंबरिंग के हिसाब से लगाया है कि आपके पास ये ऑटो यहाँ से। इसके बाद आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट के लिए आपको इनमें से कोई नहीं, ये कस्टम सॉर्ट पे जाना है। कस्टम सॉर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है, हम यहाँ से सॉर्ट करना चाह रहे हैं लेफ़्ट से लेके राइट की तरफ, इसे ओके कीजिए, ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जाइए और यहाँ पे हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। जो मैंने ये ऊपर नंबरिंग लिखी है 5 6, ये इसके प्लेस के अकॉर्डिंग इसे क्या करेगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसे रीअरेंज कर देगा। उसके बाद ओके दबाइए। इसके बाद आप देखोगे कि आपका जो सीरियल नंबर है, फिर नेम है, फादर नेम है, ये चीज़ें आपकी सीक्वेंस में आ चुकी हैं। इसके बाद अगर आप चाहो तो इन नंबर्स के बाद का जो भी आपका डाटा है हमारे किसी काम का नहीं है रिजल्ट बनाते टाइम, तो इसे आप डिलीट कर दीजिए यहाँ से। इसके बाद आप दोबारा से इस वाली फाइल पे जाएंगे जिसमें आपको रिजल्ट बनाना है। इसके अंदर एक लिखा है MIS, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे इसके अंदर जो फर्स्ट वाली रो है 1 पे क्लिक कर लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए। फिर से MIS वाले डाटा पे चलते हैं। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट रो है इसे चाहे आप डिलीट कर दीजिए। जो अब आपके पास ये रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके उसे पेस्ट कर दीजिए। दोबारा से कॉपी करके लाते हैं, कॉपी नहीं रहा वो। यहाँ से इसकी फर्स्ट रो को कॉपी किया और यहाँ पे रोल नंबर पे लाके आप यहाँ पे उसे पेस्ट कर दीजिए। तो ये मेरी सीक्वेंस हैं। अब आपके पास क्या कर सकते हो कि जैसे सेक्शन है, सिर्फ आप D लिखना चाह रहे हो, जबकि यहाँ इंग्लिश D लिखा हुआ है, आपकी मर्जी, आपके उसमें हो सकता है हिंदी D लिखा हुआ है, तो इसे क्या कर सकते हैं कि आप इसे यहाँ से चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस करते टाइम इंग्लिश को रिप्लेस कर देते हैं ब्लैंक से, तो आपके पास सिर्फ ये आपका सेक्शन रह जाएगा, सिर्फ D लिखा हुआ। और यहाँ से जो आपके पास 9th है, 11th है, जैसा आप फाइनल लिस्ट के अंदर लिखना चाह रहे हैं वैसा कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ 11th लिखता हूँ, तो मैं 11th लिखना चाह रहा हूँ, इसे आप नीचे तक 11th कर दीजिए। इसके बाद जो भी आपके पास ये D A B C लिखा हुआ है, इनके आगे वाले कॉलम्स में भी ये सेक्शन ही लिखे हुए हैं, सेम सेक्शंस हैं, एक ही सेक्शन को 6 बार लिखा गया है। इसके बाद मेन काम आता है कि आप यहाँ से अपने सब्जेक्ट्स को कैसे रीअरेंज कर सकते हो। जैसे आपके पास ये सब्जेक्ट वाला ये वाला कॉलम है, इसी के अंदर लिखे हुए हैं ये सभी सब्जेक्ट, इसके आगे वाला खाली है, तो यहाँ से आपको अलग अलग सब्जेक्ट कैसे करने हैं, यहाँ से आप जाओगे डाटा टैब पे। डाटा के बाद आप जाओगे टेस्ट टू कॉलम पे, इस पे क्लिक करोगे और उसके बाद डिलिमिटेड लोगे यहाँ से।
नेक्स्ट करोगे। और डिलिमिटेड क्या है, इनके अंदर देखिए ये वाले सब्जेक्ट आपके कोमा से सेपरेटेड होते हैं, तो मैं यहाँ कोमा कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हो ये सभी अलग अलग हो रहे हैं। नेक्स्ट कीजिए, उसके बाद फिनिश कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये आपके पास सभी के सभी सब्जेक्ट अलग अलग हो गए हैं। अब इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पे मेरे पास S1, S2, S3 टू S6 6 ही सब्जेक्ट होते हैं आपके पास मैक्सिमम, जो 9th में होते हैं या 11th में होते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं। कोई बच्चा क्या होता है कि एक ऑप्शनल भी ले लेता है, तो उसके लिए मैंने सब्जेक्ट 6 लिखा है। अब इसके बाद इतना करने के बाद यदि आप एक्सेल में ही वर्क करते हैं तो इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। इसको जितना भी आपने ये लिया है पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाइए, एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। आपके में हेडर है क्योंकि ये नेम वगैरह लिखे हुए हैं, तो ओके कर दीजिए। अब टेबल ड्रॉ करने का बेनिफिट ये रहता है कि जैसे मेरे पास यहाँ पे कितने सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस हैं। ए और बी मेरे पास साइंस का सेक्शन है, तो इसलिए पहले मैं ए और बी के सब्जेक्ट अलग कर लेता हूँ। सिर्फ ये आपके पास ए और बी रह गए यहाँ पे। इसके बाद लास्ट में चलते हैं, इन्हें क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं A to Z की फॉर्म में। A to Z की फॉर्म में रीअरेंज किया तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि सबसे ऊपर बायोलॉजी आ गई, फिर आपके पास केमिस्ट्री आ रही है। अब देखिए साइंस के बच्चे हैं तो उनके पास कुछ चीज़ें हमेशा कॉमन ही रहती हैं। यहाँ से कंट्रोल X कीजिए और जो इसके आगे ये लिखा हुआ है SF1 सब्जेक्ट का फुल नेम 2, तो मैंने पहले में भरना है हिंदी, दूसरे में इंग्लिश, तीसरे में मैथ बायोलॉजी, फोर्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री, और यदि कोई ऑप्शनल बचता है तो उसे मैं 6 के अंदर फिलअप करूँगा। तो यहाँ पे इसके सामने इसे पेस्ट कर दीजिए। अब केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो सभी बच्चों के पास होती है जब साइंस ली है, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और केमिस्ट्री के साथ साथ इंग्लिश भी सभी के पास होती है, इन इंग्लिश को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, वहाँ पे एक ही बार लिख देंगे। और मेरे सेक्शन में सभी के पास हिंदी भी कॉमन ही है, तो इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से देखते हैं फिर मैथ्स, क्योंकि बायो या मैथ्स में से बच्चों के पास एक ही ऑप्शन होता है या कई बच्चों के पास दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल X करना है और इसी के सामने जाना है आपको थर्ड वाले में, यानी यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। फिजिक्स सभी के पास होती है, तो इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसी तरह से आप सेकंड वाले को भी सीक्वेंस में लगा लीजिए। A to Z बायो वाले हैं सबसे पहले, इन्हें यहाँ से कट कीजिए कंट्रोल X, और उसके बाद यहाँ थर्ड वाले में इसे पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से आप इन सभी सब्जेक्ट को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे सभी के पास हिंदी होती है तो मैं यहाँ हिंदी लिखना चाह रहा हूँ, तो आप हिंदी लिखिए। हिंदी लिखने के बाद ऑटो फिल कर दीजिए। ऑटो फिल का मतलब होता है, देखिए जैसे ही आप कर्सर इस नीचे वाले प्लस पे लेके आएंगे तो ये अपना साइन चेंज कर लेता है। जैसे ही साइन चेंज किया, माउस का राइट क्लिक कीजिए उसे और इसे नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, तो ये सभी में फिलअप हो जाएगा अपने आप ही आपके पास हिंदी। इसी तरह से आप इंग्लिश भी फिलअप कर सकते हो। इसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री, सिर्फ मेन एम था कि ये बायोलॉजी और मैथ्स वाले बच्चे अलग अलग हो जाएं, जैसा कि मैंने नेक्स्ट सीट में कर रखा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैं इन बायो वालों को यहाँ से कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके पास मैथ भी है, तो इसका मतलब इन्होंने एक सब्जेक्ट ऑप्शनल ले रखा है। तो इस वाले मैथ को मैं डाल देता हूँ यहाँ 6th में, तो ये आपके पास इनके पास क्या है, बायो भी है और मैथ्स भी है, इसीलिए वो 6 वाला कॉलम बनाया गया है कि किसी के पास यदि कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप उसे डाल सकते हो। 6 से ज़्यादा कोई 11th में नहीं ले सकता, 9th में भी 6 ही सब्जेक्ट लिए जा सकते हैं, तो वो छठे सब्जेक्ट को आप यहाँ पे डाल सकते हो। इस तरह से आप यहाँ से डाटा को अलग अलग कर सकते हो। अलग करने के बाद आपको करना क्या, सिर्फ अभी तक मैंने MIS से क्या सिखाया है कि आप किस तरह से सब्जेक्ट्स को अलग कर सकते हो और इस लिस्ट को उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो जो हमें फाइनल वाली सीट में रिजल्ट बनाने के लिए चाहिए। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, 9th वाले भी अलग से कर सकते हो, क्योंकि 9th के अंदर तो क्या होता है, 5 सब्जेक्ट कॉमन ही रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। सिर्फ एक सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ वो छठे वाले कॉलम के अंदर उसे हम डाल देंगे। बाकी ये डाटा आपके पास यहाँ से हो जाएगा।
इतना करने के बाद आपको करना क्या है, या तो यहाँ रोल नंबर से ही उठा लीजिए डाटा को, और इस डाटा को हमें कॉपी कर लेना है। जितना भी आपका डाटा होता है, आपके सेक्शन का हो सकता है या फिर आपके पूरी 11th क्लास का हो सकता है। इस डाटा को यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद हमारा MIS का काम तो हो गया ख़त्म। सिर्फ MIS से हमें यही डाटा चाहिए था, कौन किसका नाम है क्या है, और इसे उठा के हमें क्या कर लेना है, पेस्ट कर लेना है जो हमारे पास रिजल्ट बनाने वाली ये सीट है। एक तो आपको पेस्ट कहाँ पे करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है रोल नंबर वगैरह के नीचे। अगर आपने रोल नंबर से ही लिया है तो वहाँ से पेस्ट कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल भी करोगे, ये आपका सारा का सारा डाटा इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से आप देख सकते हो कि किसके कितने पेपर्स हैं, हिंदी के पेपर कितने हैं सेक्शन ए में, इंग्लिश के कितने हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से अपने आप कैलकुलेट करके उठा लेगा। हाँ जी, इस वाले सेक्शन में उठा लेगा। इसके बाद आपको मेन काम जो रहता है 11th रिजल्ट पे आइए। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है इसके नीचे, जहाँ पे मैंने 1 लिखा है इसके नीचे पेस्ट करना है। यहीं पे इस 1 की जगह आप रिप्लेस कर दोगे तो वो आपके पास सारा का सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा, जितने भी आपके स्टूडेंट्स का है, जो भी आपने सब्जेक्ट वाइज किया है। इसके बाद बात करते हैं कि आपको एक्चुअली करना क्या है। अब ये तो सिर्फ हमने वहाँ से नाम वगैरह लिए हैं। अगर आप ये नेम वगैरह चाहो तो मैनुअली भी फिलअप कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको मैनुअली फिलअप करने हैं या फिर अपने MIS डाटा से ये उठाने हैं। इसके बाद देखते हैं कि इस सीट में मैंने बनाया क्या है। यहाँ से लेके इनके कलर भी आप देख सकते हो अलग अलग चेंज हैं, कि यहाँ तक तो सिर्फ हमने ये डाटा ही उठाया है। अगर किसी बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट हैं तो एक ऑप्शनल होता है, उस ऑप्शनल वाले के लिए यहाँ पे स्टार लगा दीजिए, जौन सा भी ऑप्शनल है। जैसे इन्होंने मैथ्स ऑप्शनल में ले रखा है तो इनके सामने मैंने स्टार लगा दिया ताकि वो टोटल में ऐड ना करें हम। इसके बाद आपको यहाँ से जो ये S11 क्या शो कर रहा है, ये आपको पता चलेगा इसमें मीनिंग वाली टैब में, कि S11 शो कर रहा है आपका सेट 1 का फर्स्ट सब्जेक्ट आपका यहाँ पे था हिंदी, तो इसका मतलब ये हिंदी के मार्क्स शो कर रहे हैं। और वैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है, हिंदी। और जो ये वाले नेमिंग दिए गए हैं इनके, ये वाले नेमिंग है इनके स्मॉल वाले, कि इनका क्या नाम है, हिंदी 1, हिंदी 2, इंग्लिश, मैथ। तो ये वाली चीज़ें आप HIN से हिंदी बन रहा है तो ये स्मॉल नेम के लिए दिया है, ये कैपिटल नेम के लिए दिया गया है यहाँ पे। और जब भी आप बनाते हो इसके अंदर रिजल्ट, कम से कम क्या क्या चीज़ें चाहिए मुझे, इसके अंदर आपको ये रोल नंबर फिल करने हैं। अब आप कहोगे कि ये रोल नंबर के सामने एक और खाना बना रखा है, किस लिए, इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप ऑनलाइन डाटा फिलअप कराते हो तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इनकी सीक्वेंस चेंज की जा सकती है, इसलिए यहीं पे पेस्ट कीजिए। नेम चाहिए इसके अलावा, और आपके पास चॉइस है कि ये सारी चीज़ें आप लेना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे। जो हमें मेनली चाहिए, ये वाले सब्जेक्ट चाहिए। ये वाले सब्जेक्ट आपको फुल नेम लिखने हैं इनके, और फुल नेम में ये ध्यान रखना है कि इनकी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। अगर इनकी स्पेलिंग गलत होगी तो आगे फिर चल के प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं के ऊपर जो मैंने आगे फॉर्मूले लगाए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट करने हैं मार्क्स। सेट 1 के 40 मार्क्स का होता है, आपके जितने भी मार्क्स आते हैं आप इजीली इसके अंदर फिलअप कर सकते हो। हाफ ईयरली के मार्क्स यहाँ पे फिलअप करने हैं सब्जेक्ट 1 के, ये 1 है 1 के लिए, यानी हिंदी के, फिर इंग्लिश के, 3rd सब्जेक्ट है ये बायोलॉजी के आ गए, 4th सब्जेक्ट है ये फिजिक्स के आ गए, 6th सब्जेक्ट अगर कोई है तो यहाँ फिल कर दीजिए, नहीं तो इसे लीव कर दीजिए। इसी तरह से ये सेट 2 के, सेट 3 के ये अटेंडेंस के मार्क्स हैं। अटेंडेंस के मार्क्स सभी के इक्वल ही रहते हैं, अगर फर्स्ट में 5 आए हैं तो फिर 5 5 5 ही रहेंगे। ये CC के मार्क्स हैं, 2 में से लगते हैं, वो आप कितना भी दे सकते हो, 2 1 दे सकते हो। ये प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं, ये प्रोजेक्ट के फर्स्ट सब्जेक्ट में, सेकंड में, और इस तरह अप टू 6 सब्जेक्ट तक। उसके अलावा ये प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। अब जिसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 3 डॉट लगा सकते हो, और फिर देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फिल हैंडल पे लाके इसे नीचे की तरफ खींच सकते हो, तो ये आपके पास नीचे की तरफ फिलअप हो जाएगा, ताकि ये आपके पास वहाँ पे फिर इसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं है ये शो करेगा यहाँ पे।
तो जिन जिन के प्रैक्टिकल है उनके सामने लगा दीजिए। फर्स्ट का प्रैक्टिकल, हिंदी का कोई प्रैक्टिकल होता ही नहीं। सेकंड इंग्लिश का भी कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, तो इसके अंदर भी आप 3 बार माइनस लगाइए और उसके बाद क्या कीजिए कि इस हैंडल को यहाँ से 3 बार माइनस लगाने के बाद चलिए इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, पूरी टेबल पे ही इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है क्योंकि मैंने इसे टेबल की फॉर्म में बना रखा है। तो यहाँ पे आप इसे फिल कर दीजिए कि ये भी माइनस है और इसे आप चाहो तो ऑटो फिल कर दीजिए, ये नीचे तक फिल हो जाएगा। यहाँ पे जिसके भी प्रैक्टिकल के मार्क्स है प्रैक्टिकल के मार्क्स दे दीजिए। ये F1 F2 यानी फाइनल में कितने मार्क्स आए हैं 80 में से। जो मेन है इन्हीं से डिसाइड होता है कि कौन बच्चा फेल हो रहा है कौन पास हो रहा है, क्योंकि असेसमेंट तक तो कोई बच्चा फेल नहीं होता। तो यहाँ से देखिए हिंदी के अंदर अगर किसी बच्चे के 12 मार्क्स आए तो वो फेल हो जाएगा हिंदी सब्जेक्ट के अंदर। यदि मैं 12 की जगह 25 करता हूँ इंसर्ट तो आप देख सकते हो तब भी आपके पास क्या रहेगा, फेल ही रहेगा। यदि मैं 25 की जगह 27 कर देता हूँ तो 27 करते ये आपके पास क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्योंकि हिंदी में हमारे पास मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, आपके पास 27 रहते हैं, तो ये आपके पास पास हो गया। इसी तरह से अदर सब्जेक्ट में भी आप लोग देख सकते हो जहाँ भी आपके पास फेल आ रहा है। जैसे यहाँ इंग्लिश में फेल है तो इसकी जगह भी अगर मैं 28 कर दूँ तो ये भी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा। 28 का तो ये वाला पास हो गया। इस तरह से ये देखते हैं कि ये फेल हो रहा है या इसी तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट में देख सकते हो। अगर कहीं पे भी अब जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री है ना 5th वाला सब्जेक्ट, तो केमिस्ट्री में कितने का पास होता है 23 मार्क्स का। अगर मैं इसके 23 कर देता हूँ, कई बार क्या होता है बच्चे को हमें ग्रेस देनी होती है, तो यहाँ पे हम ग्रेस दे देंगे उसको 8 मार्क्स की ग्रेस दी, तो उसके लिए हम सबसे लास्ट कॉलम में मेंशन भी कर देंगे कि इस बच्चे को हमने क्या किया है, ग्रेस दी है, ग्रेस दे के ये पास किया है। अगर आप लोग चाहो तो इन कॉलम्स को हाइड भी कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन इनमें से कोई भी आपको डिलीट नहीं करना है। डिलीट करोगे तो आगे फिर कहीं ना कहीं एरर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक और चीज़, जो भी आपके पास ये रेड वाले कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं इन सभी में फॉर्मूला लगा हुआ है, इनमें से आपको कोई भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग कर रखा है आपके पास 500 तक, तो मुझे नहीं लगता कि 500 से ज़्यादा कहीं पे स्टूडेंट्स होंगे। तो अगर आप कितनी भी सेल्स को हाइड करना चाह रहे हो तो ये जो भी फॉर्मूले हैं मेरे यहाँ तक लगे हुए हैं, इसके अंदर तक। तो आप लोग अगर देखना चाहो कि मुझे ग्रेस मार्क्स देने हैं, कुछ करना है, तो इन वाले कॉलम्स को आप यहाँ पे हाइड कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक लोगे तो आपको हाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। हाइड करने के बाद जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या दिए थे 8 मार्क्स ग्रेस के दिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सबसे लास्ट वाले कॉलम में कि 8 ग्रेस मार्क्स गिवन, कि हमने इसको 8 मार्क्स दे दिए हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से ये बच्चा क्या हो गया, पास हो गया। यहाँ पे प्रोमोटेड नॉट प्रोमोटेड आप देख सकते हो, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही यहाँ से उठा लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने 9th क्लास का भी रिजल्ट बना सकते हो यदि आप सीट में बनाना चाह रहे हो। तो ये तो हुआ कि एक्सेल के अंदर आप कैसे वर्क कर सकते हो, लेकिन मैं एक्सेल को प्रेफर नहीं करता, मैं प्रेफर करता हूँ शीट्स को। शीट्स क्या चीज़ होती है और वहाँ से आप लोग कैसे इस रिज़ल्ट को बना सकते हो, अब इस बारे में बात करते हैं। तो शीट्स के लिए आपको क्या करना होता है, कोई भी अपना जीमेल से लॉगिन कर लीजिए। अगर नहीं भी करते लॉगिन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा यहाँ पे शीट्स लिखिए। जैसे ही आप शीट्स लिखोगे तो ये गूगल शीट्स हैं, गूगल के प्रोडक्ट लाइबल तो होते ही हैं। तो यहाँ पे आपको लॉगिन मांग लेगा। वो लॉगिन में आपको क्या करना है, अपनी मेल आईडी और पासवर्ड जिस पे भी आप करना चाह रहे हैं काम। जैसे मैं गो टू शीट्स में जाऊँगा, उसके बाद न्यू शीट पे जाऊँगा। न्यू शीट के बाद आपको करना क्या है, जैसे ये शीट आपकी ओपन हो जाती है, इसके लिए हाँ नेट ज़रूरी है, नेट होना चाहिए तभी आप इसके ऊपर वर्क कर पाओगे। इसका बेनिफिट क्या रहता है कि आप चाहे इसके अंदर मार्क्स अपने फ़ोन में भी एंटर कर सकते हो, क्योंकि पूरे साल के मार्क्स एंटर करने होते हैं। जैसे ही आपका सेट 1 होता है, सेट 1 के कर दीजिए, नेक्स्ट होता है एग्ज़ाम, नेक्स्ट के कर दीजिए। कोई आपको बार बार ज़रूरी नहीं है कि आपको लैपटॉप या पीसी के पास जाना पड़ेगा, फ़ोन में बड़े ईजिली हो जाते हैं। तो यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे, फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे फाइल को, और वो कहेगा यहाँ पे कि आप
कौन सी फाइल यहाँ से लेना चाह रहे हो या कहाँ से, तो आप अपलोड कीजिए, क्योंकि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इन फाइल्स के लिंक आपको दे ही दिए हैं, ये वाली फ़ाइल का भी और ये वाली फ़ाइल का भी, दोनों के ही मैंने आपको लिंक दिए हैं। तो आप कोई भी जो भी 9th का बनाना चाह रहे हो तो ये वाली फ़ाइल ड्रैग कर लीजिए, अगर आप 11th का बनाना चाह रहे हो तो नीचे वाली फ़ाइल उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे आप फाइल को डालोगे तो ये अपलोड होने में कुछ टाइम लेगा। और यदि आपने सेम जो भी आपका अकाउंट है फ़ोन में कर रखा है तो फ़ोन में एक ऐप आती है सीट्स नाम के, गूगल सीट्स नाम से, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एक नेक्स्ट वीडियो मैं बना दूंगा उसके ऊपर कि आप लोग उसके अंदर कैसे अपने सभी मार्क्स एंटर कर सकते हो और क्या उसके अंदर प्रोसीजर रहता है। तो इसके अंदर जैसे मैंने ये वाली सीट बनाई है 9th के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 9th के लिए है। 9th जो भी आपका असेसमेंट ईयर बन रहा है 2020-21 के लिए बना रहे हो या 21-22 के लिए बना रहे हो, इसके अंदर से ये आप डाटा अब चाहो तो जो आपने MIS से बनाया था वो डाटा उसे यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो मार्क्स हैं ये वाले मार्क्स आप लोग हाथ से भर सकते हो, भरने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब बात आती है कि यदि मेरे पास मुझे इस साल के बनाने हैं तो इस साल के मेरे पास ये वाले टेस्ट तो हुए नहीं, तो क्या करूँ, इन्हें मैं डिलीट कर दूँ? नहीं, डिलीट नहीं करना आपको, किसी भी चीज़ को डिलीट नहीं करना कुछ भी, आप उनको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्लैंक छोड़ने के साथ साथ क्या करते हैं, आप यहाँ से देख ही सकते हैं कि हमारे पास किन किन चीज़ का टोटल होके नीचे आ रहा होता है। ये वाले मार्क्स हमें मैनुअली चढ़ाने होते हैं, CC के मैनुअली चढ़ाने होते हैं, प्रोजेक्ट के हम मैनुअली चढ़ाते हैं ना। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस केस में जस्ट हम इतना करेंगे कि हमें ये वाले तो सभी ब्लैंक छोड़ देने हैं। ये वाले ब्लैंक छोड़ने के साथ साथ इन्हें आप चाहो तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। सेलेक्ट करके राइट क्लिक लीजिए, यहाँ पे आपको हाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इन्हें आप हाइड किया जा सकता है। ये रहा आपके पास हाइड कॉलम AE to BN, इन्हें हाइड करके छोड़ दीजिए। जो भी आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही, मुझे कहीं पे सब्जेक्ट देखने हैं या कुछ करना है, जैसे कि मैं नीचे वाले इनमें आपको फिल करके दिखा देता हूँ कि आप कैसे मार्क्स दे सकते हैं। जैसे मेरे को क्या करना है, सीधे 20 में से मार्क्स देने हैं। मान लीजिए इसके 17 आए, इसके 15 आए, इसके अंदर 20, इसके अंदर 15, इसी तरह से आप मार्क्स दे सकते हैं। आगे वाले भी आप मार्क्स ईजिली दे सकते हो, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है। यहाँ पे ये वाले मार्क्स आप चाहो तो फ़ोन से इंसर्ट कीजिए या वैसे इंसर्ट कीजिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आपको लग रहा होगा ऊपर वाले मार्क्स चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने रैंडम लगा रखा है कि 3 से लेके बाद इसमें आ जाए, तो अगर मैं यहाँ पे भी रैंडम लगाऊँ तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होते चले जाते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि मैंने ये वाले मार्क्स इसके अंदर इंसर्ट कर दिए। जो मार्क्स आपके क्या आए हैं मैंने प्रोजेक्ट में ही दे दिए, वो 20 में से मार्क्स जो बन रहे हैं उससे पहले वाले सारे खाली छोड़ दिए। प्रैक्टिकल के यहाँ पे आप दे सकते हो, जो उनके थ्योरी के मार्क्स आए हैं वो आपको यहाँ पे देने हैं। जैसे कि ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, सेकंड वाला मैंने क्या लिया, इंग्लिश। यहाँ से आप देख सकते हो हिंदी, सेकंड पे मैंने क्या भरा है, इंग्लिश। तो यहाँ पे अगर आप इंग्लिश के भर रहे हो तो ये पता है हमें कि इंग्लिश के अगर इसके मार्क्स फेल कहाँ पे, ये रहा, इंग्लिश में 23 पे फेल होता है। अगर मैं 23 की जगह यहाँ पे इसको चाहे ग्रेस दूँ या कुछ करूँ, अगर मैं इसको 27 या 27 से ऊपर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही पास हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से देखिए ये फेल शो कर रहा है क्योंकि 21 है इसके हिंदी में मार्क्स। अगर फाइनल एग्जाम में मैं इसके भी कर देता हूँ 30 तो ये अपने आप पास हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप इनके अंदर चेंजेस कर रहे हैं, एक तो जो ये रेड कलर में दे रखा है इसके अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली उठाएगा। और यहाँ से आपको ये साथ साथ बताया फेल है, 5th वाले में फेल है। 5th वाला सब्जेक्ट क्या है, सोशल साइंस, ये आप देख सकते हो सोशल साइंस है आपके पास। इसी तरह से ये इनका सभी का सम वगैरह कर रहा है आगे, जो हमें फाइनल लिस्ट में चाहिए होता है। और यहाँ पे बाद में आपको दिखा भी देगा ये कि ये किसके अंदर रीअपीयर है और रीअपीयर किस सब्जेक्ट में है। यदि हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है कि हमें सिर्फ रीअपीयर वाले स्टूडेंट अलग करने हैं या नॉट प्रमोटेड वाले अलग करने हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जाओगे आप फ़िल्टर में, ये ना, और जो फ़िल्टर बना रखा है उस पर चले जाइए। क्लिक करते ही आपका आ गया। ये ध्यान रखना है A1 से स्टार्ट होना चाहिए शुरू का, और ये ER तक, ये लास्ट वाला आना चाहिए। अगर ये बाई चांस ER तक नहीं आ रहा, ये EQ तक बना होता है यहाँ पे,
तो इसका मतलब क्या होता है मेरे पास कि उसने देखिए यहाँ पे एक हरी सी लाइन आ गई कि ये वाले आपस में सॉर्ट होंगे, लेकिन मैं सॉर्ट करना चाह रहा हूँ सभी को इकट्ठा। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और इसको ER कर देना है। ER करने से ये आपके पास क्या, A1 यानी फर्स्ट वाली सेल से ER 500 यानी 500 तक मैंने बना रखा है, वहाँ तक आपके पास ये ले जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये अपने आप आपको सॉर्ट कर देगा। और एक काम और करना है, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, तो उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए इसको और नीचे तक पूरे को सिलेक्ट कर दीजिए, जितने भी आपके बच्चे हैं इनको बाकी को डिलीट कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इन रोज़ की, इन रो को आप डिलीट करके छोड़ सकते हो। सिर्फ उतनी ही रो रखनी है जितने आपके पास बच्चे हैं। जैसे मेरे पास 100 बच्चे हैं तो 100 रो रख लीजिए, उसके अलावा जो बाकी वाली हैं उन्हें डिलीट कर दीजिए। अब कई बार क्या होता है, नहीं गलती से हो गई डिलीट, तो कोई बात नहीं, जैसे मुझे 10 रो और एक्सटेंड करनी है तो 10 रो यहाँ पे डालिए, आपके पास एक्सटेंड हो गई। अब इसके बाद हाँ ये बात ज़रूर रहती है कि ये फॉर्मूला नीचे की तरफ अपने आप एक्सटेंड नहीं होगा। तो फॉर्मूले को कैसे लेके जाएँ, मैंने पहले ही कहा है कि ये लाल वाले आपके पास सभी फॉर्मूले, यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। लास्ट वाले में कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ रेड वाले में फॉर्मूला है, तो यहाँ तक लाइए और इसके नीचे जो ये बिंदी सी बन रही है यहाँ पे प्लस का निशान बन गया। अब आपके पास इस प्लस के निशान को आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए तो ये आपके पास फॉर्मूला अपने आप अप्लाइड हो जाएगा। जैसे आप इनके यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ डालोगे, मार्क्स डालोगे, वो अपने आप क्लियर हो जाएगी ये प्रमोट कर रहा है बच्चा या नहीं प्रमोट कर रहा। वैसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ से हम अगर इनको हाइड कर लें फॉर्मूले बार को, तो यहाँ से ये फाइनल वाले मार्क्स के बेसिस पे ही पता चलता है कि बच्चा पास हुआ है या पास नहीं हुआ है। तो यहाँ से देखिए हाइड किया जा सकता है, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी सेल आप हाइड कर सकते हो, वो दोबारा से भी खुल जाएंगी। जैसे फर्स्ट वाले का देखा जाए तो फर्स्ट वाला जो थर्ड सब्जेक्ट है मैथ्स के अंदर क्या आ रही है, उसकी रीअपियर शो कर रहा है मैथ्स में। लेकिन अगर ग्रेस का कोई प्रोसेस है तो अगर मैं इसे 3 नंबर की ग्रेस दे दूं यहाँ पे तो ये पास हो जाएगा। तो उसके लिए ग्रेस वाला मैंने लास्ट में एक कॉलम भी बनाया, यहाँ पे लिख देंगे 3 मार्क्स 3 ग्रेस मार्क्स गिवन इन मैथ्स या मैथमेटिक्स, जो भी आप लिखना चाहते हो या जिस भी सब्जेक्ट में आपने इसको 3 मार्क्स दिए। अब मैंने लास्ट में मेंशन कर दिया कि इसको 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं ग्रेस के, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 3 मार्क्स यहाँ पे दे देंगे। लेकिन ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है क्योंकि इसके जो सामने वाला ये रैन बिटवीन लगा रखा है मैंने। लेकिन आप यहाँ पे जैसे ही उसको 3 मार्क्स दोगे तो वो अपने आप सेट हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस बच्चे को फेल करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके नंबर कम कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसके नंबर 26 भी कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये फेल हो गया। तो ये यहाँ पे फेल होते ही आपके पास दिख रहा है ये फेल हो गया, प्रमोट नहीं कर रहा। किस किस सब्जेक्ट में फेल है, तो इन 2 में फेल है ये, इसमें इंग्लिश में और मैथ में। साइंस में क्या होता है 9th में 20 का पास होता है तो पास है, ये 2 सब्जेक्ट में फेल है तो फेल आ गया इसके सामने। अब मुझे ये फेल वाले या ये बच्चे अलग अलग करने हों तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, आप लोग अब कहीं से भी, जैसे ही मैंने यहाँ से ये जाके फ़िल्टर को ऑन किया उसके बाद आप कहीं से भी इसे सॉर्ट कर सकते हो। ये हालांकि आप सॉर्ट करना चाहो तो मोबाइल फ़ोन में भी इसे सॉर्ट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मुझे चाहिए कि सबसे ऊपर मेरे पास क्या आ जाए, इनको या तो अल्फ़ाबेटिकली लगा लीजिए या मुझे क्या चाहिए उन बच्चों की लिस्ट चाहिए जो प्रमोट नहीं हुए, तो उन्हें यहाँ से हाइड कर दीजिए। अब मैं तो कहूँगा सभी को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें अल्फ़ाबेटिकली कर लीजिए। सबसे ऊपर ही ऑप्शन होगा, इसे ऊपर करके देखो A to Z अल्फ़ाबेटिकली हो गए आपके पास कि जो नोट अपीयर वाले हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। लेकिन वो चेंज होने की वजह से ऐसा हो रहा है, आपके उसमें नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ रैंड बिटवीन फंक्शन लगाया है, बार बार वो चेंज होते हैं जैसे ही मैं कुछ भी चेंज करने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ से भी लगा सकते हो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। या कई बार क्या होता है कि अब करते हैं सबसे फर्स्ट वाले कॉलम की। एक्चुअली मैंने ये सबसे फर्स्ट वाला कॉलम बनाया क्यों है, सबसे फर्स्ट वाला इसलिए बनाया, कई बार ये नंबर क्या होते हैं हमें MIS पे अपलोड करने होते हैं। जैसे कि अभी हमें क्या अपलोड करने थे कि ये हमें नंबर जो आपके मार्क्स आए हैं फाइनल एग्ज़ाम में ये अपलोड करने, उसमें हो सकता है कि इसका रोल नंबर 1 हो, फिर इसका हो सकता है कि 2 रोल नंबर हो, इसका हो सकता है कि 3 हो, इस बच्चे का हो सकता है कि 4 हो। तो मैं यहाँ पे उनके रोल नंबर डाल लूँगा उसी सीक्वेंस में जैसे उसने MIS पे दिए हैं, क्योंकि वो MIS पे हमेशा ऊपर नीचे करके देता रहता है। उसके बाद यहाँ से इसे सॉर्ट कर लेंगे A to Z सभी के डाल के, तो ये बच्चे मेरे सीक्वेंस में आ जाएंगे। फिर मैं इनके अकॉर्डिंग उनके नंबर ईजिली चढ़वा सकता हूँ वहाँ पे। इतना काम होने के बाद अभी करना क्या है, ये तो आपने रिजल्ट कर लिया प्रिपेयर। अब पर बच्चा कैसे आप उसको
रिज़ल्ट को बनाओगे। ये रिज़ल्ट जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, चाहे आप ये मार्क्स फ़ोन से चढ़ाइए, उसके लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे फ़ोन के ऊपर मार्क्स को एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पीसी खोलना ही पड़ेगा, तभी बच्चे वाइज रिज़ल्ट बन पाएगा। यहाँ से आप जाओगे फाइल पे, डाउनलोड पे, इसको डाउनलोड कर लेंगे हम एज ए एक्सेल सीट। ये आपके पास डाउनलोड हो गया। उसके बाद आपके पास ये 2 सीटें दे रखी हैं, 9th 11th का, और ये कोविड के केस में, यानी कोविड के केस में जिस दौरान हमारे पास क्या है कि असेसमेंट के मार्क्स नहीं है अवेलेबल। तो मैं फ़िलहाल ये वाला खोल लेता हूँ, मान लेता हूँ हमारे पास असेसमेंट के मार्क्स हैं। तो ये बहुत क्लासेस के लिए सेम ही रहेगा, चाहे आपने 9th का बनाया या 11th का बनाया, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसे येस करो या फिर नो कीजिए। यहाँ से हमें करना क्या है, जैसे ये डॉक्यूमेंट मेरा ओपन हो जाता है, यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, सारा एडिटेबल है। वर्ड का एक पेज है, पर बच्चा एक ही पेज पे लेके आना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये वाला क्लास इंचार्ज का नाम अपने आप वहीं से उठा लेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे क्लास इंचार्ज का नाम इंसर्ट कर रखा होगा। कुछ भी यहाँ पे जो भी है वो अपने आप उठाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाह रहे हो कि ये अपने आप कौन कौन सी चीज़ें उठाएगा और कौन सी मेरे लिए एडिटेबल हैं, तो इस प्रीव्यू को एक बार ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे मैं गया मेलिंग में जाके प्रीव्यू ऑफ किया। जिनके आगे पीछे ये वाले सिंबल लगे हुए हैं लेस दैन ग्रेटर दैन के, वो सारा का सारा डाटा आपका उसी एक्सेल फाइल से उठना, ये भी वहीं से आना, ये भी वहीं से आना। इसके अलावा जिनके सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैसे ये वाला है, इसके सामने कोई नहीं है, तो यहाँ पे जो भी क्लास इंचार्ज हो 11th का एक ही मिलेगा, कोई ना कोई, उसका नाम डाल दीजिए। कोई चेक करने वाला है कि कौन रिजल्ट चेक कर रहा है, उसका नाम डाल दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम, या कोई कॉलम कम यादा करना चाह रहे हो तो कम यादा किया जा सकता है। जैसे ऊपर की तरफ आप लोग देखोगे यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना है, स्कूल का नाम और कुछ लिखना है, तो और कुछ डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी आपके स्कूल का नाम है यहाँ पे वो डाला जा सकता है, जो भी स्कूल कोड है वो एडिटेबल है सब कुछ। यहाँ से ये क्लास अपने आप उठा लेगा वहाँ से कि ये 9th है या 11th है। इसके अलावा जो जो चीज़ें S11 यानी सेट 1 के मार्क्स उठाएगा, यहाँ पे जैसे ही मैं इसको प्रीव्यू को ऑफ करूँगा वो वहाँ से उठा लेगा। वो उठाएगा कौन सी वाली लिस्ट से, उसके लिए आपको क्या करना है, मेलिंग पे जाना है। मेलिंग के बाद सेलेक्ट रिसिप्टेंट करना है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करना है। ये मेल मर्ज है, अगर आप इसके बारे में और सीखना चाहते हैं तो नेट पे सर्च कीजिए, मिल जाएगा। उसके बाद जो अभी मैंने फ़ाइल डाउनलोड की थी वो मेरे पास डाउनलोड्स में है, ये 9th का मैंने रिजल्ट डाउनलोड किया, इसको सिलेक्ट कर लेना है, डबल क्लिक कर लीजिए। और जिस पे 9th रिजल्ट लिखा है, दूसरे वाली पे 11th रिजल्ट लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको जस्ट ओके कर देना है। ओके करते ही अब इसने वहाँ से ये मार्क्स उठाने स्टार्ट कर दिए। अगर आप एक एक बच्चे का देखना चाह रहे हो मार्क्स, तो इसे आगे क्लिक करके देखा जा सकता है। नहीं तो आपको करना क्या है, इस प्रीव्यू को ऑफ कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। या मैंने क्या कर रखा है, ऊपर हेडर में लिख रखा है ताकि ये बार बार ऊपर नीचे ना हो। नीचे वाली चीज़ें भी मैंने क्या की हैं, ये फुटर में लिख रखी है। ये देखने में ज़रूर थोड़ी फीकी लग रही हैं, लेकिन जैसे ही आप इसका प्रिंट लोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको PDF में सेव भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ कहीं बीच में क्लिक करके रखना है और ये आपके पास सभी चीज़ें मीनिंगफुल हैं। मैंने यहाँ लिखा F1 यानी फाइनल मार्क्स फर्स्ट सब्जेक्ट है। फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा अपने आप, जो भी होगा आपने वहाँ पे जो भी कॉलम में लिखा हुआ, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ। और जो मैंने वो स्मॉल में लिखे थे वहाँ पे, वो यहाँ पे आ रहे हैं, HIN, इंग्लिश, मैथ। ये आपको सभी का स्मॉल भी देना ही है वहाँ पे, ये क्योंकि ये भी सारी चीज़ें वहीं से उठा रहे हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है जस्ट फिनिश मेल मर्ज पे। चाहे आप इसको प्रीव्यू पे रखिए या प्रीव्यू पे मत रखिए, प्रीव्यू पे रख के आप किसी एक बच्चे का देख सकते हैं। तो यहाँ से फिनिश पे जाओगे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, और यहाँ से ऑल पे कर दीजिए। या पर्टिकुलर आपको रेंज चाहिए कि एक ही जगह आपने क्या है, पूरे आपके स्कूल में 4 सेक्शन है, चारों का बनाया है, तो दूसरे वाले सेक्शन का लेना चाह रहे हैं तो वो देख लीजिए उसके सामने रो नंबर क्या है, तो वो यहाँ रो से लेके जहाँ तक बन रहा है वो वहाँ तक डाल दीजिए। नहीं तो ऑल का कर दीजिए। ऑल का करते ही आपके पास जितना भी रिजल्ट होगा उस एक्सेल सीट में, वो पर पेज के हिसाब से यहाँ पे बन के आ जाएगा, जितनों का भी होगा। अभी यहाँ पे हमने कोई ज़्यादा का नहीं, 10-12 बच्चों का ही बनाया था, और नीचे कुछ हमने खाली खाने छोड़ दिए थे। वो खाली खानों की वजह से आपके पास ये वाले नीचे की तरफ ये भी बन के आएंगे। इसीलिए कह रहा था मैं
कि आपने जितना भी रिजल्ट बनाया है, जहाँ तक आपके बच्चे पूरे हो जाते हैं तो ये नीचे की तरफ आपके पास जितने भी खाली बन रहे हैं एक्स्ट्रा, उनको आप सेलेक्ट करके सभी को डिलीट कर दीजिए, तो वो एक्स्ट्रा पेजेस आपके पास नहीं आएंगे। तो ये आपके पास एक पेज आ गया बन के, इसको आप सेव कर लीजिए। पहले तो इसको एक बार सेव कर दीजिए जहाँ पे भी आपको करना है, इसी में कर देते हैं, test1 दे देता हूँ ना। इसके बाद इसे सेव कर लेते हैं पीडीएफ में, क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर प्रिंट निकालने जाते हो तो पीडीएफ सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है, उसके अंदर आपकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं हिलती। पीडीएफ में इसे सेव कर देते हैं। कुछ टाइम ले रहा है पीडीएफ में सेव होने के लिए। जैसे ये पीडीएफ में सेव होगा, उसे आप चाहो तो अपना व्हाट्सएप पे कर लीजिए या कैसे भी उसे भेज के अपना प्रिंट निकाला जा सकता है। जैसे ये मेरे पास पीडीएफ बन के आ गया, इसका चाहो तो प्रिंट निकाल लो, प्रिंट निकाल के चाहो तो इसे ही बाइंड करा के रख लो। अगर नहीं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जो आपका रिजल्ट रजिस्टर है उसके अंदर आप सभी बच्चों के मार्क्स यहाँ से एंटर कर सकते हो, क्योंकि आपको बार बार यहाँ पे टोटल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये टोटल और इसकी जो ये परसेंटेज निकली हुई है ये आप यहाँ से ले सकते हो। इस केस में मैंने किया क्या है, यहाँ पे जो हमारे असेसमेंट के मार्क्स बने हैं इन सभी को राउंड ऑफ कर दिया है। तो ये कितना हुआ, जैसे ये 16 बन जाएगा, ये भी 16 बन जाएगा, ये आपके पास 14, ये आपके पास 13, ये आपके पास 15 रहेगा, ये आपके पास 14 रहेगा। फिर इनका ये सम हो गया। टोटल उन्हीं बच्चों का दिखाएगा। अगर कोई बच्चा मेरे पास किसी सब्जेक्ट में फेल है तो उसका टोटल नहीं दिखाएगा ये। जैसे कि हाँ ये रहा, ये वाला क्या है, हिंदी में थ्योरी में फेल है तो इसका टोटल नहीं दिखाएगा। और जब कभी भी ऐसा होगा कि कोई बच्चा फेल है या कंपार्टमेंट केस है तो उसका ग्रांड टोटल भी नहीं दिखाएगा, ताकि हम फ्यूचर में अगर उसका दोबारा एग्ज़ाम लेते हैं तो सिर्फ यहीं पे चेंज करके यहाँ पे मार्क्स एंटर करें और ग्रांड टोटल में चेंज कर लें। और यहाँ पे भी आपके पास नोट मेंशन होके आ जाएगा कि इस बच्चे की क्या है, रीअपियर है, कौन से सब्जेक्ट में, एक में। अगर फेल है 2-3 सब्जेक्टों में तो यहाँ लिखा आ जाएगा कि फेल है ये 2-3 सब्जेक्ट्स में, जिनमें भी फेल है। तो इस तरह से आप कितने भी बच्चों का बना सकते हो, चाहे आप 9th का बनाइए या 11th का बनाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप लोग इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू। मैं सोच रहा हूँ कि एक नेक्स्ट वीडियो तो मैं बनाने ही वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फ़ोन में कैसे आप लोग ये सीट्स का यूज़ करके मार्क्स को एंटर कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका एक और क्या बेनिफिट होता है, यहाँ से देखिए जो शेयर लिखा हुआ है, अगर मैं इसे शेयर करता हूँ किसी भी के साथ, उसकी मेल आईडी डाल के करता हूँ या फिर लिंक के थ्रू भी किया जा सकता है, कितनों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हो। तो वो भी क्या है कि जब भी वो इसके अंदर कोई अपडेट करेगा, मार्क्स डालता है, कोई भी क्लास आपकी 9th A जो भी स्कूल है नाम डालिए, सेंड कर दीजिए, तो वो उसके पास मेल चली जाएगी जैसे वो अपने वाले सब्जेक्ट्स के मार्क्स डालना चाह रहा है। इसके अलावा एक और चीज़, जैसे मैंने इनको हाइड तो कर दिया था, अनहाइड कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे आपके पास ये दिख रहा है एरो, इसको दबाइए, अनहाइड हो गया ये आपके पास। इसी तरह आपने और कहीं पे हाइड कर रखा है कुछ, तो वो भी अनहाइड किया जा सकता है, ये रहा। अब पता कैसे चले कि बीच में कौन सा हाइड है कौन सा अनहाइड है। रो वाइज तो हम कभी अनहाइड करते ही नहीं, कॉलम वाइज ही हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से देखिए ए डी के बाद क्या आना चाहिए, ए ई आना चाहिए था। तो इसका मतलब इनके बीच में कुछ रोज कॉलम्स हैं जो हाइड कर रखे हैं, उन्हें अनहाइड करने के लिए यहाँ पे किसी भी एरो पे आप क्लिक कर सकते हो। एक तो ये तरीका है, या आपके पास क्या कर सकते हो आप इसके लिए कि इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, इधर से भी 2-3, और फिर राइट क्लिक ले लीजिए और यहाँ पे अनहाइड कॉलम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ से अनहाइड कर दीजिए इनको, तो ये सारे आपको दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे ये तो मैंने कर रखा है अपना किससे, इस वाली मेल से कर रखा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जैसे ही शेयर किया है इसे अपने दूसरे वाली मेल पे, तो वो मेरे पास जीमेल पे आ गई होगी एक मेल, ये आ गई कि आपके साथ किसी ने गूगल शीट किया है। अगर मैं अब इसे ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद अगर मैं इसे चाहे अपने फ़ोन में ओपन कीजिए, आपको सिर्फ एक शीट ऐप डालनी है फ़ोन में, वहाँ पे ओपन कीजिए या यहाँ पे ओपन कीजिए।
या फिर आप घर से किसी भी फ़ोन से कितने भी बंदों के साथ शेयर की जा सकती है। शेयर बाय बाय लिंक भी मिल जाता है आपको नीचे की तरफ। अब देखिए मैं आपको क्या दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ फर्स्ट वाले कॉलम में लिख देता हूँ हाय हेलो। सिर्फ इसका लिखने का इतना ही पर्पज़ है कि अगर वो भी यहाँ पे कहीं पे मार्क्स एंटर करना चाह रहे हैं अपने सब्जेक्ट के, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के या साइंस के, तो वो आपके पास अपने आप रिफ्लेक्ट होंगे दूसरे वाले में। मेरे पास ओरिजिनल अकाउंट ये था, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि सबसे लास्ट वाले में मैंने चेंज किया है यहाँ पे। तो जैसे ये रिफ्रेश होगा वो अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा ऐसा हो रहा है, नहीं तो वो साथ साथ रिफ्लेक्ट होना शो हो जाता है यहाँ पे। अभी शो नहीं हुआ, क्या मैंने वहाँ पे इंसर्ट कर दिया है? हाँ कर रखा है इंसर्ट, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं दोबारा से चल के, ये अपने आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा कुछ टाइम बाद हो, नहीं तो साथ साथ ही होता है। थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो सीट्स का ये बेनिफिट है कि आप कितनों के साथ भी इसे शेयर करके, अगर वो अपने सीट्स में कुछ चेंज करता है उधर, तो वो आपके पास यहाँ पे सीधा रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे कमेंट में एक चीज़ और बताइए, क्या मुझे कोई ऐसी सीट भी बनानी चाहिए जिससे कि आपकी स्कूल की डाक्स फिलअप की जा सकें? जैसे कि मैंने अभी एक बनाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। गो टू सीट्स में चलते हैं। ये सीट्स दोनों जगह काम करती है। अगर आप पीसी में कर रहे हो तो एक्सेल की तरह करेगी, नहीं तो ब्राउज़र में हमेशा करती हैं। चाहे आप फ़ोन में यूज़ कीजिए या फिर आप लैपटॉप में या टैबलेट में, किसी भी जगह यूज़ की जा सकती हैं। इस पे नहीं है शायद, इसी वाले अकाउंट पे बनाई हूँ। ये रहा। MIS से आप कोई भी डाक कैसे बना सकते हो। जैसे अभी आया था कि यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट वाली पेज पे जो भी आपका MIS से डाटा होता है, पूरे स्कूल का डाटा यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। कुछ नहीं करना, इस फर्स्ट वाले रो पे यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। जैसे हमें एज चाहिए थी कि छठी में कितने हैं, इस एज के बच्चे 7वीं में कितने हैं, तो वो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे डालने के बाद निकल आएगी कि कितने टोटल बच्चे हैं ये चीज़। या फिर सेक्शन वाइज जितने भी आपके पास सेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप आ जाएगा कि किस एज के कितने हैं। और क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है वो जितनी भी आपने फर्स्ट वाले पेज पे डाली होगी वहाँ से यहाँ आ सकती हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।